इसमें लिखा गया है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। कामा लगा के लिखा गया है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। यानी आपसे जो आयताकार बाग है उसकी लंबाई और चौड़ाई पूछी जा रही है। तो हम लोग मानेंगे, माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर, चौड़ाई y मीटर है। तब आयत के परिमाप का जो सूत्र होता है वह 2 गुणे कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई बराबर परिमाप। ये परिमाप है, जबकि यहाँ क्या दिया है, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप कब आएगा, अगर हम इसमें 2 से भाग दे दें तो यह अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो यहाँ का जो 2 है उसको भेजेंगे जब दूसरी साइड में, तो वह गुणा जो आके भागा बन जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्ध परिमाप, क्योंकि परिमाप का आधा। तो अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36। आप यहाँ 36 रख दीजिए। लंबाई x, चौड़ाई क्या दी गई है, y। समीकरण नंबर 1 हो गया। लेकिन इसी में एक और शर्त दी गई है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। कहा क्या गया है कि इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। तो देखिए मैं यहाँ रख रहा हूँ लंबाई होगी और ये चौड़ाई। लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 अधिक है। ये 4 अधिक है तो इसका मतलब ये 4 कम है। तो अगर हम चौड़ाई में 4 जोड़ दें तो वह किसके बराबर हो जाएगा, लंबाई के। या तो 4 लंबाई में से घटाएंगे तब उसके बराबर होगा। तो आप लिखेंगे क्या, लंबाई के स्थान पर x बराबर, चौड़ाई के स्थान पर लिखेंगे y प्लस 4। अब देखिए इसको दूसरी साइड में ला दीजिए, नहीं तो लिख दीजिए कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर प्रतिस्थापन विधि अगर लगाएंगे तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जहाँ x होगा वहाँ पर रख दीजिए। यहाँ रखेंगे क्या, y प्लस 4, और पहले से यहाँ y है बराबर 36। तो देखिए y और y को जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा बराबर 36, प्लस में 4 को दूसरी साइड में भेजिए तो -4। अब यहाँ पर घटा दीजिए तो 32 हो जाएगा। 2 से इसको भागा देंगे तो y बराबर 16। लेकिन y का मात्रक क्या है, मीटर। मतलब उस आयताकार बाग की जो चौड़ाई है वह 16 मीटर है। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखें, 1 में भी रखेंगे तो मिल जाएगा उत्तर। यहाँ रखने पर आसानी रहेगी। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो देखिए यहाँ पर x बराबर 16 प्लस 4, क्योंकि y का मान आपने 16 निकाला है। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, और x का मात्रक क्या है, मीटर। तो उस बाग की लंबाई थी जो वह 20 मीटर थी। 6 है, इसमें लिखा गया है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई हैं। 2 चरों में एक ऐसी और समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, यानी इसके संगत एक ऐसा समीकरण लिखना है कि जब उनको ग्राफ पर दर्शाया जाएगा तो वह प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी। और इसी के संगत एक और ऐसा समीकरण लिखिए जो समांतर रेखाएं हो जाएं। और इसी के संगत एक और समीकरण लिखना है जो कि संपाती रेखाओं को प्रदर्शित कर रहा हो। तो देखिए यहाँ पर अनेक उदाहरण हो सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो किताब में या अन्य किताबों में दिए गए हैं वही होंगे। क्योंकि यहाँ तो हम बस ये दिखाना है कि वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों या समांतर रेखाएं हों या संपाती रेखाएं हों। तो हम कोई भी ऐसा लें जो केवल प्रतिबंध को संतुष्ट करते हों। तो देखिए प्रतिच्छेद करने की शर्त क्या होती है, a1 बटे के a2 नॉट इक्वल b1 बटे के b2। अगर ऐसा है आप कोई इसके संगत समीकरण बनाएंगे और वह इस नियम का पालन कर रहा है तो वह रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो लिखेंगे माना
अब देखिए a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा गया है 2x, हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2x प्लस वहाँ पर 3y लिखा है, हम लिख देंगे यहाँ पर -3y -8 बराबर 0। देखिए ये दोनों रेखाएं अलग अलग हैं, तो अब इनकी अगर तुलना करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये a1 हो जाएगा, इसको a2 कहेंगे, ये b1 होगा, ये b2 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो वो इस नियम का पालन नहीं करेगा, तो पहला नंबर इसको जब हल करेंगे तो लिखेंगे क्या, पहली स्थिति प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए, तो प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, मतलब a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए उसको लिखेंगे 2x + 3y - 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। फिर यहाँ पर लिखेंगे माना, क्योंकि इसी के संगत लिखना है, तो लिखेंगे माना 2x - 3y - 8 बराबर 0, समीकरण 1 का युग्म है, क्योंकि इसी समीकरण का युग्म लिखना है। अब इनको देखिए अगर हल करेंगे तो यहाँ पर प्रतिबंध को देखिए, a1 के जगह पर क्या लिखेंगे 2, a2 के जगह पर क्या लिखेंगे 2, फिर इसके बाद देखिए b1, तो b1 का मान 3, b2 का मान क्या है -3। देखिए दोनों बराबर नहीं हैं, इसलिए आपका पहला वाला ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्या है, समांतर होने का। तो समांतर होने का प्रतिबंध जो होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, मतलब c वाला मान जो होना चाहिए वो बराबर नहीं होना चाहिए। तो बस यहाँ पर लिख देंगे दूसरा नंबर। अब हल करेंगे तो लिखेंगे समांतर रेखाओं के लिए, यानी वह रेखाएं जब समांतर होंगी तो उनके लिए क्या कंडीशन होता है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, मतलब इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये पहला वाला दिया गया और इसी के संगत एक समीकरण लिखना है जो कि इस नियम का पालन कर रहा होगा, क्योंकि पहले वाले में ये a1 होगा, ये b1 होगा, c1 होगा, a2 होगा, b2 होगा, ये c2 होगा। तो देखिए यहाँ पर आप प्लस कर दीजिए और यहाँ पर माइनस कर दीजिए, क्योंकि वो माइनस प्लस चिन्ह जब बदल देंगे तो एक जगह माइनस एक जगह प्लस हो जाएगा और उस नियम का पालन नहीं करेगा। तो देखिए ये a1 है, a1 के जगह पर क्या रखेंगे आप 2, a2 का मान क्या रखेंगे 2, फिर इसके बाद देखिए बराबर का चिन्ह लगे, b1 का मान क्या है 3, b2 का मान भी है 3, फिर इसके बाद c1 का मान -8 है, c2 का मान +8। जब इसको न्यूनतम रूप में हल करेंगे तो यहाँ +1 और इसको हल करेंगे तो -1, मतलब ये आपस में बराबर नहीं है। तो देखिए इस नियम का पालन कर रहे हैं, इसका मतलब तब ये वाला उत्तर सही होगा। अब इसके बाद क्या है, संपाती होने का प्रतिबंध। तो तीसरा नंबर जब हल करेंगे तो संपाती यहाँ लिख देंगे, संपाती रेखाओं के लिए। संपाती रेखाओं के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 का मान b1/b2 के मान और c1/c2 के मान, ये तीनों मान आपस में क्या होने चाहिए बराबर। तो ये समीकरण दिया गया, इस समीकरण के संगत हम लोगों को एक नया समीकरण लिखना है जो कि इस नियम का पालन करता हो। तो ये समीकरण 1 लिख लिए। अब यहाँ माइनस है, आप भी यहाँ माइनस कर दीजिए, या यहाँ पर देखिए यहाँ लिख सकते हैं 4, 6, मतलब जो भी लिखेंगे सभी को हल करने पर एक जैसा आना चाहिए। तो आप सेम यही क्वेश्चन बना दीजिए, नहीं तो फिर लिखेंगे यहाँ पर 4, तो जैसे इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, यहाँ लिख दीजिएगा 6, तो 1/2, यहाँ पर लिख दीजिएगा 16, 8 × 8, 8 दूनी 16, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेम वही चीज़ नहीं लिखनी है, थोड़ा परिवर्तन करके लिखना है। तो इतना ऐसे कर देंगे।
अब यहाँ रखेंगे a1 का मान 2 है, a2 का मान 4 है, b1 का मान 3, b2 का मान 6, c1 का मान 8 माइनस में और c2 का मान -16। इससे देखिए इसको जब कैंसिल करेंगे तो 1/2 यहाँ इससे कैंसिल होगा, 1/2 यहाँ कैंसिल करेंगे तो 1/2। देखिए तीनों का मान आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। जब इस नियम का पालन करेगा तो जो समीकरण लिखेंगे यही आपका आंसर होगा। बात है इसमें लिखा गया समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। मतलब इन दो रेखाओं का आपको ग्राफ खींचना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब ये दो रेखाएं जब काट रही हैं एक दूसरे से, मतलब कहाँ से होकर प्रवेश कर रही हैं, गुजर रही हैं, उन बिंदुओं को और x अक्ष वाले बिंदु को सभी के निर्देशांकों को ज्ञात करना है। साथ ही यहाँ लिखा गया कि त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। मतलब जो त्रिभुज के आकार प्राप्त हो रहे हैं उसको छायांकन करना है। तो सबसे पहले इन समीकरणों को जब खींचेंगे तो ये कहीं न कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, क्योंकि जब दो रेखाएं से काटेंगी तभी तो एक तीसरी रेखा उसमें आके मिलेगी। मतलब इस तरह से और ये x अक्ष, तब तो त्रिभुज बनेगा। तो ये दोनों रेखाएं अगर काटेंगी तो उस बिंदु का भी निर्देशांक चाहिए, इसलिए इन दोनों को पहले हल करिए। तो लिखेंगे, यहां से मैं हल कर रहा हूं, समीकरण यहां पर लिख लीजिएगा कि दिया है पहला x - y + 1 = 0 समीकरण नंबर 1, और दूसरा जो दिया है 3x + 2y - 12 = 0 समीकरण नंबर 2 हो गया। तो इनको पहले हम लोग हल करेंगे। लिखेंगे क्या, समीकरण 1। अब देखिए यहाँ पर -y है, यहाँ प्लस में 2y है। अगर हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे तो -2y हो जाएगा और यहाँ +2y जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 × 2 प्लस समीकरण 2 से। इसका मतलब समझ लीजिए, समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 को उसमें जोड़ना है। तो यहाँ गुणा करेंगे तो दोनों साइड में 2 का गुणा होगा, क्योंकि यही समीकरण 1 है। तो 2x, यहाँ गुणा करेंगे 2y, 1 में गुणा होगा तो +2 = 0। अब इसके नीचे इसको लिख दीजिए, 3x + 2y - 12 = 0। जोड़ रहे हैं, चिन्ह कहीं नहीं बदलेगी। ये माइनस है तो इतना ही, ये प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 5x, इसको घटा दीजिए तो -10 = 0। इसलिए x बराबर यहाँ पर 10 और x का मान जब निकालेंगे तो इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो x बराबर जो होगा वह 2 प्राप्त होगा। x का मान निकल गया। इसी x का मान समीकरण 1 या 2 में रख के y का मान निकालिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो 2 - y + 1 = 0। अब देखिए यहाँ पर जब हल करेंगे तो 2 में 1 को जोड़ दीजिए, 3 हो जाएगा और -y = 0। इसलिए y को आप अगर दूसरी साइड में भेज रहे हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो ये रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काटेंगी, 2,3 पर काटेंगे। 2,3 क्यों लिखा हूँ, क्यों नहीं 3,2, क्योंकि x का निर्देशांक पहले लिखा जाता है और y का निर्देशांक बाद में। तो ये दोनों एक दूसरे को जहाँ काटेंगे वो बिंदु मालूम हो गया, लेकिन ये कहाँ से जा रही हैं ये नहीं मालूम है। तो उनको निकालने के लिए बारी बारी से इनमें x = 0 y = 0 रख के निर्देशांक प्राप्त करेंगे। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को लिख लीजिए, x - y + 1 = 0। तो यहाँ मानेंगे यदि x = 0, हमने x के बराबर 0 मान लिया तो यहाँ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तब बचेगा -y + 1 = 0। इसलिए -y बराबर क्या हो जाएगा, इसको दूसरी साइड में भेजेंगे -1, माइनस से माइनस कैंसिल तो y = 1।
फिर इसी समीकरण में अब मानेंगे यदि y बराबर 0, तो यहाँ जब रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो लिखा जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1। अब इनका निर्देशांक लिख लीजिए, तो निर्देशांक है x का मान पहले 0 है तो उस समय y का मान 1, y का मान आपने रखा 0 तो x का मान -1 प्राप्त हुआ। इसके बाद एक और समीकरण है जिसका नाम है समीकरण 2। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 को वहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ पर मानेंगे यदि x बराबर 0, हमने मान लिया कि x का मान 0 है, तो यहाँ रखेंगे तो पूरा भाग 0 हो जाएगा, तो बचेगा 2y माइनस 12 बराबर 0, इसलिए 2y बराबर, ये माइनस दूसरी साइड में भेजिए तो प्लस 12, 2 से इसको कैंसिल करिए तो y बराबर 6। अब इसी के बाद यदि y बराबर 0, तो यहाँ रखेंगे ये 0 हो जाएगा, तब बचेगा 3x माइनस 12 बराबर 0, इसलिए 3x बराबर प्लस 12, क्योंकि -12 को दूसरी साइड में भेज दिया गया, इससे इसको कैंसिल करिए, 3 चौका 12, x बराबर 4। तो दूसरी वाली जो रेखा है इसका भी निर्देशांक प्राप्त हो गया। यहाँ पर आप निर्देशांकों को लिख लीजिए, x ये y है, x का मान आपने 0 रखा तो उसमें y का मान 6, y का मान आपने 0 रखा है तो x का मान 4। तो आपको बिंदुओं के निर्देशांक प्राप्त हो गए हैं। तो चलिए अब ग्राफ पर इन रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो ग्राफ पर प्रदर्शित करने के लिए देख लीजिए अधिकतम मान कितना है 6। इसका मतलब अगर हम एक एक अंतराल पर खींचेंगे तब भी रेखाओं को आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ऐसे कर देंगे हम, इस तरह से इधर खींच दीजिए, ये x अक्ष होगा, ऊपर y अक्ष होगा, ये मूल बिंदु होगा जिसको 0 से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ का निर्देशांक सदैव 0,0 होता है, ये y डैश हो गया और इस साइड में ये x डैश। तो इस पे हम लोग दर्शाएंगे 1 2 3 4 5 6। ये x अक्ष पर चलते हैं तो धनात्मक मान होता है, x डैश पर चलेंगे तो ऋणात्मक, -1 -2 -3। उसी तरह से y डैश पर चलेंगे तो -1 -2 -3, इस तरह से और भी आगे बढ़ा सकते हैं। y अक्ष पर ऊपर की तरफ चलते हैं तो प्लस होता है, +1 +2 +3 +4 +5 +6। तो देखिए ये पहली रेखा का ग्राफ है। पहली रेखा कहाँ से होके जा रही है, x बराबर -1, तो ढूंढिए x बराबर कहाँ माइनस है, ये सब x के ही मान है, तो यहाँ -1, यहाँ ऐसे कर दीजिए। उस समय y का मान कितना है +1, तो देखिए ये, अब इनको ऐसे आगे की तरफ खींच दीजिए। तो यहाँ का निर्देशांक क्या होगा, देखिए जहाँ -1 है वहाँ y का निर्देशांक क्या है 0, यानी इस बिंदु का निर्देशांक अगर लिखेंगे तो -1,0 लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद आगे देखिए क्या है, यहाँ का निर्देशांक अगर पता करेंगे तो देखिए ये y का मान है, तो y का मान जब 1 है तो x का मान क्या है 0। तो यहाँ निर्देशांक अगर आप लिखना चाहेंगे तो 0,1 लिख सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरी रेखा, ये जो दूसरी रेखा है वो कहाँ से जा रही है, तो x का मान जहाँ 4 होना चाहिए, तो देखिए ये प्लस में 4 हो गया। उस समय y का मान कितना होना चाहिए 6, तो देखिए ये 6 और 4 को जब मिलाएंगे तो ऐसे आ गई। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, ये किस बिंदु पर काटेंगी, तो देखिए x का मान जहाँ 2 होगा उसके सामने और y का मान जहाँ 3 होगा। तो ये देखिए इस तरह से खींचने में इधर उधर हो गया है। जब आप इंची से सही ढंग से खींचेंगे तो वो ठीक सामने सामने मिलेंगे, यानी ये काटने वाला बिंदु क्या है 2,3। तो देखिए यहाँ का निर्देशांक मालूम होगा, ये भी निर्देशांक मालूम होगा। यहाँ का निर्देशांक लिखेंगे तो ये देखिए 4, जब 4 है तो वहाँ का निर्देशांक ऐसे लिखा जाएगा 4,0। तो देखिए x अक्ष और रेखाओं के द्वारा जो त्रिभुज बन रहा है
उसको रंगना है। अगर यहाँ पर चलेंगे तो 1 2 3 4, ये तो चतुर्भुज हो जाएगा, तो हमें तो त्रिभुज पता करना है। तो 1 2 3 यानी ये सभी को रंगना है। तो यहाँ से आप इसको ऐसे छायांकन कर दीजिएगा, रंग दीजिएगा। और जब रंग देंगे तो जो त्रिभुज प्राप्त होगा इसी के शीर्ष पूछे गए। तो पहला शीर्ष, ये दूसरा शीर्ष, यहाँ पर तीसरा शीर्ष, यानी लिखेंगे लास्ट लाइन शीर्षों के, इसलिए शीर्षों के निर्देशांक। तो कौन कौन से निर्देशांक हैं? देखिए यहाँ का निर्देशांक है -1, 0। अगला निर्देशांक है 2, 0, 2, 3 है। और अगला निर्देशांक है 4, 0।